बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है, यानी वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम कहलाता है। देखते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, हम, वे, कौन आदि। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर आए सर्वनाम पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर 3 वाक्य लिखे हैं। देखिए, चित्र है। एक चित्र से देखते हैं कि यह लड़का क्या कर रहा है। स्कूल जा रहा है। राम विद्यार्थी है, वो स्कूल जा रहा है। वह स्कूल जाता है, उसे खेल पसंद है। अब इन तीनों वाक्य में जो भी हाइलाइटेड है, जो रेड कलर से लिखा हुआ है, आप उसको देखिए। राम विद्यार्थी है। राम हो गया संज्ञा। संज्ञा हो गया, किसी का नाम संज्ञा होता है। अब नाम के स्थान पर हमने दूसरे वाक्य में लिखा, पहले वाक्य में लिखा राम विद्यार्थी है। फिर दूसरे वाक्य में हमने राम का नाम हटा करके उसके स्थान पर लिख दिया वह स्कूल जाता है। फिर हमने वह के स्थान पर लिख दिया तीसरे वाक्य में उसे खेल पसंद है। ये तीनों चीज़ें राम के लिए ही आई हैं। चलिए पढ़ते हैं। ऊपर के वाक्यों में राम संज्ञा के स्थान पर कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं, वह और उसे, ये दोनों सर्वनाम हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि राम संज्ञा है, राम किसी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नाम के स्थान पर हमने वह और उसे लिखा, वह हो गया सर्वनाम। अब चलिए बच्चों, सर्वनाम के कितने प्रकार है देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको सर्वनाम के 6 प्रकार दिख रहे हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, एक वचन, बहुवचन, तू, तुम, आप, वह, वे। ये देखिए सारे जो हिंदी है उसमें एक वचन और बहुवचन होता है। ऐसा नहीं, संस्कृत जैसा नहीं होता है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं और इंग्लिश में भी 2 ही वचन होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा मैं, हम, तू, तुम, आप, वह और वे। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, जिसका कुछ पता नहीं। निश्चयवाचक में तो पता होता है, यह मेरी पेन है, वह लड़का है, वह ग्लास है। तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में पता है कि यही चीज़ है, ये निश्चित है, यहाँ से कुछ अलग नहीं हो सकता। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई आया है, अब कौन आया है हमें नहीं पता, कोई आया है। तो यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है। कुछ लड़के जा रहे थे, कितने लड़के हैं नहीं पता है, 10-20, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। सो का मतलब होता है वह जो बोएगा सो काटेगा। मतलब जो इंसान जो बोएगा, जो फसल को बोएगा वही काटेगा। सो का मतलब यहाँ पे देखिए वह हो रहा है। तो ये जो और सो जो है संबंध स्थापित करने के लिए, वाक्य से संबंध बनाने के लिए है जो सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कौन जा रहा है, यह क्या है। तो जो जहाँ भी प्रश्नवाचक का प्रयोग होगा उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। हर जगह नहीं, लेकिन सर्वनाम के प्रयोग में कौन और क्या आएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? स्वयं, अपने आप, अपना। अब चलिए उसको डिटेल में देखते हैं। पहला नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? जो सर्वनाम बोलने वाले
सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों इसको ध्यान से एक बार और पढ़ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं राजू, मतलब उसका नाम है लड़के का राजू, तो राजू अपने लिए क्या बोल रहा है? मैं। सीता के लिए क्या बोला जा रहा है? तुम अगर हम नहीं बोलते तो उसको क्या बोलते? सीता। मैं अगर नहीं बोलते तो उसको राजू बोलते। ये राजू एक लड़का है और राजू कहता है मैं एक लड़का हूँ। सीता के लिए तुम, अगर हम सीता के लिए नहीं बोलते तो उसको तुम बोलते। वह आदमी, कि वह आदमी भी हो गया सर्वनाम। यहाँ पर जो भी अंडरलाइन शब्द है वो सर्वनाम है। मैं, तुम, वह। इस आदमी का भी आप आदमी जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो अगर हम यहाँ पे आदमी न कह के उसका भी नाम रख सकते हैं। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 प्रकार देखते हैं। किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बात करने वाला। और इसके अंतर्गत क्या उदाहरण आते हैं? मैं, हम। फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष में बात करने वाला मैं, हम। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन बात सुनने वाला तू, तुम, आप। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन अन्य व्यक्ति वह, वे। फिर देखते हैं अगला। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे निकट वस्तु या नज़दीक। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है हिंदी में बच्चों। मैं तो देखती हूँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी में निकट की वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए यह का प्रयोग होता है, दिस का यूज होता है। संस्कृत में ऐसा का यूज होता है। लेकिन जब हम दूर की वस्तु और व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो निकट निकट के लिए हिंदी उसमें संस्कृत में ऐसा और हिंदी में यह, इंग्लिश में दिस, इनका प्रयोग होता है। लेकिन आप दूर के लिए देखिए क्या प्रयोग होता है? वह मीरा का घर है। दूर है घर तो उसको हम बताएंगे वह मीरा का घर है। यह रमेश का घर है, रमेश का घर पहले है तो इसको रमेश का घर नज़दीक है और मीरा का घर थोड़ा दूर है तो वह का प्रयोग करेंगे। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों में बच्चों सेम है, क्योंकि तीनों में मैंने देखा है कि दूर के लिए वह का प्रयोग और नज़दीक के लिए यह का प्रयोग ही होता है। अब देखिए यह पुस्तक है, पुस्तक नज़दीक है तो यह पुस्तक है। फिर दूर है मेज तो क्या है? वह मेज है। अब आप जान गए होंगे कि निश्चित वस्तु के लिए और नज़दीक दूर के लिए क्या प्रयोग होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ निश्चित नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे कहते हैं जैसे कोई, कुछ आदि। अब उदाहरण देखते हैं। पेड़ के नीचे कोई बैठा है। कौन बैठा है उसका क्या नाम है हमें नहीं पता, अननोन पर्सन है। और वह कुछ पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? कुछ पढ़ रहा है। पुस्तक तो है लेकिन क्या पढ़ रहा है ये पता नहीं है। तो न उसके वह कौन है इसका पता है, न वह क्या कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है उसका पता है। कोई और कुछ इसमें लगाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम को देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम दो बातों में संबंध जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो आम बोएगा वह फल खाएगा। तो देखिए जो आम बोएगा सो फल खाएगा भी आप लिख सकते हैं। जो की जगह सो और मतलब उसका सो का वह होता है। तो चलिए फिर से देखते हैं। जो आम बोएगा वह फल खाएगा। जो और वह दो बातों में संबंध को जोड़ते हैं इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं। जो आम पका हुआ है उसे खाओ। जो और उसे संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि जो आम पका हुआ जो और उसे से
वाक्य में दो बातों का आपस में संबंध है। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं बच्चों। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको समझना बड़ा आसान होता है। वहाँ पर प्रश्न आता है तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम को जान जाते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन आया, क्या लाया। देखिए चित्र दिख रहा है, डाकिया आया, पत्र लाया, लेकिन प्रश्न आया कौन आया, क्या लाया। अगला है अंतिम निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, आप रहने दीजिए, वह अपने आप ठीक कर लेगा। अगला है वह आप ही भीतर आया था। देखिए यहाँ पर स्वयं, अपने आप ही, ये जो है यह अपने लिए प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ लिखा भी हुआ है जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज मतलब होता है स्वयं, खुद। निजवाचक सर्वनाम का संबंधवाची रूप अपना, अपनी, अपने भी बनते हैं। अब चलिए सर्वनाम के चिन्ह के बारे में, परसर्ग के बारे में देख लेते हैं। सर्वनाम और परसर्ग। परसर्ग मतलब होता है उसके कारक के चिन्ह। संज्ञा वाले पाठ में आप कारकों और उनके चिन्हों के बारे में जान चुके हैं। हाँ बच्चों, मैंने कारक का चिन्ह भी बताया था, संज्ञा के बारे में भी बताया था, और संज्ञा के जो विकार हैं, वचन, लिंग, कारक, इन तीनों के बारे में आपको बताया था। ये परसर्ग सर्वनाम के साथ भी जुड़ते हैं। परसर्ग जुड़ते समय सर्वनामों के रूप में कुछ बदलाव आता है। सर्वनामों में संबोधन कारक नहीं होता। देखिए अब यहाँ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। वैसे कर्त जो हम तत्पुरुष समास में कारक का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कर्ता कारक और संबोधन कारक का वहाँ भी प्रयोग नहीं होता है। और सर्वनाम में भी संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक का 7 कारकों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम की रूप रचना नीचे दी गई तालिका में पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष मैं की रूप रचना क्या है? क है कर्ता कारक। देखिए हम 3 कॉलम बच्चों बना लेना होगा, कारक का, एक वचन का और बहुवचन का। अब चलिए कारक के 7 भेदों के बारे में आपको बताते हैं। संबोधन कारक को इसमें से अलग कर दिया गया। कर्ता कारक क्या है? मैं, मैंने, हम, हमने। एक वचन में मैं, मैंने, बहुवचन में हम, हमने। कर्म कारक में मुझे, मुझको, हमें, हमको, यहाँ पर एक वचन बहुवचन। कर्ण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा, एक वचन, बहुवचन हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में मुझे, मेरे लिए, मुझको, और बहुवचन में हमारे लिए, हमें, हमको। आपादान कारक में मुझसे, से का प्रयोग हुआ, मुझसे, और बहुवचन में हमसे। संबंध कारक मेरी, मेरा, मेरा, मेरी, मेरे। अब देखिए का की के का प्रयोग होता है तो उसी को इससे लिखा है मेरा, मेरी, मेरे। अब हमारा, हमारी, हमारे, बहुवचन में। बच्चों मेरा, आई मतलब मैं, तो एक सिंगल वो है। और यहाँ पर हमारा, वी मतलब हम लोग, वी मतलब हम, यानी ढेर सारे, प्लूरल है। तो ये देखिए कि इसमें भी एक वचन और बहुवचन को देखना होगा। तो संबंध कारक में मेरा, मेरी, मेरे, काकी के का प्रयोग है, हमारा, हमारी, हमारे। फिर है अधिकरण कारक मुझ में, मुझ पर। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है बच्चों में, पर। तो यहाँ पर में पर, मुझ में, और मुझ पर, में पर का चिन्ह प्रयोग हुआ है। और वैसे ही बहुवचन में हम में, हम पर। चलिए मध्यम पुरुष में देखते हैं तू की रचना, रूप रचना। कर्ता कारक क्या है? एक वचन, बहुवचन। तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म कारक तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। करण कारक तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक तुझे, तुमको, तेरे लिए, एक वचन है, और बहुवचन है तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान कारक है, अपादान कारक है कि तुझसे, से का प्रयोग है, और
बहुवचन में तुमसे। संबंध कारक तेरा तेरी तेरे, काकी के, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, बहुवचन। संबंध का अधिकरण कारक मुझ में, मुझ तुझ, तुझ में तुझ पर, में पर है। फिर बहुवचन में है तुम में तुम पर। अन्य पुरुष वह की रूप रचना देखते हैं। कारक है और एक वचन बहुवचन। वह उसने, फिर बहुवचन हो जाएगा वह का, वे उन्होंने। फिर है कर्म कारक में देखते हैं वह का रूप, उसे उसको, एक वचन। बहुवचन उन्हें उनको। करण कारक में उससे उसके द्वारा, से द्वारा लगता है इसमें, उनसे उनके द्वारा। संप्रदान कारक उसको उसके, उसे उसके लिए। देखिए यहाँ पर संप्रदान कारक को के लिए, और बहुवचन है उनको उनके, उन्हें उनके लिए। अपादान कारक है उससे उनसे, मतलब से आएगा इसमें। अपादान कारक में बच्चों अलगाव का भाव होता है, और जहाँ अलगाव का भाव होता है मतलब अपादान कारक है। और वहाँ जैसे पेड़ से पत्ता गिरा और पेड़ से वो अलग हो गया, तो वहाँ पर अपादान कारक, यहाँ सी का प्रयोग हुआ है। संबंध कारक का की के, तो यहाँ पर उसका उसकी उसकी, और उनका उनकी उनके, बहुवचन में भी एक वचन में। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर, उसमें उस पर, में पर हो गया। और बहुवचन है उनमें, उनमें उन पर। अब देखते हैं यह की रचना। अभी हमने वह की रचना देखा, अब यह की रचना देखते हैं, और उसके बाद लास्ट एक पेज और रहेगा। कर्ता क्या है? यह की रूप रचना में कर्ता यह, इसने, एक वचन। बहुवचन में ये, इन्होंने। बच्चों बहुत कुछ हम लोग प्रयोग करते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं हिंदी में कि ये और इन्होंने, ये बहुवचन है कि एक वचन। अभी हम ये लिस्ट जब देख लेंगे तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। और मेन है कि हम प्रयोग तो करते हैं हिंदी में, लेकिन हम कारक को नहीं पहचान पाते हैं। तो बच्चों इससे आपको आसानी हो जाएगी। इसे, इसको, इन्हें, इनको, ये सब कर्म कारक के अंतर्गत आएगा, और बहुत ही आप कॉन्फिडेंटली इसको बता सकेंगे। चलिए कर्म, इसे, इसको, मतलब इसका मतलब है कि से और को, इन्हें, इनको, यहाँ पर के को। करण कारक है से द्वारा, इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, बहुवचन में भी देखिए। संप्रदान कारक इसे, इसको, इसके लिए, और बहुवचन में इन्हें, इनको, इनके लिए। अपादान कारक में इससे, सी का प्रयोग, और बहुवचन में इनसे। संबंध कारक का प्रयोग है इसका, इसकी, इसके, और बहुवचन में इसका प्रयोग है इनका, इनके, इनके। बच्चों एक इससे और इनसे, आप कह रहे हैं कि इससे मुझे क्या मतलब और इनसे मुझे क्या मतलब, कितना बड़ा फर्क है आप ये देखिए। इससे मतलब सिंगल पर्सन, और इनसे मतलब कि ढेर सारे लोग हैं, प्लूरल हो जाता है। तो बोलते समय बहुत ही सावधानी से बोलना है, और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। चलिए संबंध कारक का देखते हैं। इसका, इसकी, इसके, काकी के का प्रयोग, और बहुवचन में भी काकी के है, लेकिन इन, इनका, इनकी, इनके। अधिकरण कारक में इसमें, इस पर, में पर, और बहुवचन में है अधिकरण कारक में इनमें, इन पर। चलिए बच्चों थोड़ा सा प्रश्न है अभ्यास का, देख लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद, उसके नाम और उदाहरण दीजिए। तो आपने अभी देखा सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है सर्वनाम के 6 भेद हैं, और आप देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं। 6 भेद में अब आपका ये हो गया। उनके उदाहरण भी हैं, वह, तुम, कोई, वे, कौन, इन्हें। तो ये बच्चों आप उदाहरण अभी मैंने पढ़ा दिया, देख लीजिएगा। अब चलिए खाली स्थानों को भर लेते हैं। 1 नंबर है, डैश है, श्यामपट है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि चारों को इसमें भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, कौन, कोई, वह, वे। तो मैंने इसमें भर दिया पहले ही। श्यामपट है तो हम लिखेंगे कि वह श्यामपट है।
अब वह के स्थान पर वे का प्रयोग नहीं कर सकते श्यामपट्ट के लिए, तो वह श्यामपट्ट है। फिर देखिए आया है, कौन आया है, तो इसमें लिखा है कोई आया है। अननोन है, हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो आया है, कौन है, तो कोई आया है। फिर वे कहाँ गए, और अगला है प्रश्नवाचक है, कौन हंस रहा है, तो ये इसमें हमने भर दिया, इसको देख लीजिएगा। अगला है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम के प्रकार उनके सामने लिखिए। यहाँ पर जितने भी बॉक्स में लिखे हुए हैं वे सर्वनाम है। दाल में कुछ पड़ा है, तो ये कुछ सर्वनाम है। यह मेरा भाई है, यह सर्वनाम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा सर्वनाम है। कौन आया है, कौन सर्वनाम है। पता नहीं मोहन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या सर्वनाम है। अब देखिए इसको एक गाना बना दिया है, मुझे यही दिखाना था बच्चों आपको। जो संज्ञा के बदले आए, सर्वनाम वही कहलाए। पुरुषवाचक के भेद हैं तीन, उत्तम मध्यम अन्य पुरुष प्रवीण। अन्य भेदों की मह के गंध, अन्य भेदों की मह के गंध। निश्चय अनिश्चय प्रश्न संबंध, कारक पुरुष वचन के मेल। सर्वनाम रूप रचना के खेल। अभी देखिए आपने कारक का भी प्रयोग देखा, पुरुष का भी प्रयोग देखा, वचन का भी देखा, एक वचन बहुवचन का। तो कारक पुरुष वचन के मेल, सर्वनाम रूप रचना के खेल। बच्चों इसको गा करके पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू। आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं आगे भी आपको बताऊंगी, और हर दिन मैं 2-4 वीडियो डेली डालती हूँ, इसलिए बच्चों ज़रूर देखिएगा ध्यान से। हर क्लास से जुड़े हुए वीडियो डाल रही हूँ, और व्याकरण तो क्लास 1 to 8 बल्कि मैं कहूँगी 12th क्लास तक ये काम आएगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। धन्यवाद।